भी लेगा और हाथ वो पैर भी मारेगा। हाथ पैर मारेगा, चिंगाड़ी भी मारेगा तो अंदर पानी जाएगा। पानी भी जाएगा उसके अंदर। वो मेरा भतीजा था, मेरे साथ शादी में गया कुछ दिन पहले। मैं बताइए ये हम मौके पे पहुंचे ना, हमारे को पता लगा। अच्छा तो हमें तो ये पता लगे भी आपका लड़का डूब गया। हम यहाँ से पहुंचे, वो एक जीव की हत्या करवा रहा है। वो लग गया। भी देख सको हो अंकल जी की आज की हालत है। और भी यार एक माजरे का ले हम गए ले गए थे आज उसना, उनने भी न्यू कर दे भी। पीछे आपने वीडियो देखी है, एक 20 साल का नौजवान लंबा ठाडा सुथरा छोरा और घर का इकलौता चिराग, और वो भेंट चढ़ जाता है अंधविश्वासों के, और या यूं कहिए कि जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं उनकी। ये परिवार है और 20 दिन बेटे की मौत को हो गए हैं। ये तड़प रहे हैं भाई, बेटे को न्याय कैसे दिलवाएं, और कानून तक भी अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इनको इतनी जद्दोजहद जो है करनी पड़ रही है कि इतनी ठंड में, आज दिसंबर का महीना जो है चल रहा है, और ये इतनी ठंड में भी एसपी ऑफिस करनाल के बाहर जो है धरना दिए बैठे हैं, और अभी तक भी इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। परिवार का जो रो रो कर बुरा हाल है। राम राम चाचा जी, क्या मामला है और क्यों आप धरना दे रहे हो? बस जी 12 तारीख की रात को हमारे लड़के को चांद तांत्रिक के लड़के ने फोन करके बुलाया। अच्छा जी। भाई दिवाली की नाइट थी वो, हम्म और उसको बुलाया भी हमारे घर पे जागरण है। हम्म देखिए फोन किसको, जागरण में बुलाया। फिर हमारे लड़के को वहां जाके पता चला भाई ये जागरण नहीं है तो चौंकी है। लड़के को पता चला। लड़का को पता चला भाई चौंकी है ये। वो पास में ही छत पे जाके बैठ गया। हम्म तो रात को 11:50 पे उसके पास मैसेज आता है, तू डर गया, हम्म नीचे आ जा। और उसको कुछ अपशब्द भी बोले जाते हैं टेक्स्ट मैसेज के जरिए। हम्म और उसके बाद लड़का नीचे आता है। हम्म और लड़का नीचे आता है, फिर जो उसके साथ में लड़का था वो कहता है भी इसको ना आगे उसके पत्नी क्या थान वगैरह बना रखा होगा उन्होंने, उस पे ले जाके मिठाई खिलाई और उसको प्रसाद दिया अलग से। हम्म और उसके बाद वहां से वो यमुना के पास ले गए उसको रात को। ये बातें किसने बताई ये आपको? जो लड़का साथ में था, वो लड़का हमारे गांव का ही है, उसने बताया कि हम सारों को साथ में ले गए। अब हमें तो पता नहीं वहाँ के गए हैं? हाँ कुछ था, कुछ उनके हाथ में हाजरी वगैरह जो कुछ होगी अच्छा जी। वो लेके वो गए। किसका हाथ में दिया जरी? वो के लड़के के हाथ में थी हमारे लड़का के। किस, कौन? हमारे संदीप का हाथ में? संदीप के हाथ में पता नहीं कैसे आ गई, हमें तो पता नहीं इस बात का। वो तो मानता भी नहीं था इनको। अच्छा जी। पता नहीं क्या होया उस दिन उसको। जो शिवा था साथ में, उसने पूछा उसको भी तू मानता तो है नहीं ये चीजें, पर आज आज कैसे? हम्म तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा जी। उसके बाद क्या होया लड़का, जैसे गांव वालों ने एक जमुना पार निकलने का रास्ता बना रखा है पानी में से, उसमें ना 4 फुट पानी है। वो जानबूझ के उस रास्ते पे नहीं ले गए जिस रास्ते पे 4 फुट पानी था, उस रास्ते पे ले गए जहाँ पे पानी 25 फुट था। अच्छा जी। 25 फुट। और जब 25 फुट पानी में उसका जो वहां मिस हैपनिंग हुई है, तो वहां पे एक जो हमारे गांव का लड़का था वो साथ में कूद गया उसके, भाई मैं बचा लूंगा इसको। लेकिन जो पास में लड़के खड़े थे ना, और उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। अच्छा कोई जी। उनके चेहरे पे कोई उदासी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई हलचल नहीं दिखाई उन्होंने। और उन्होंने उसको जब तक देखते रहे जब तक वो डूब नहीं गया। अच्छा जी। फिर उसके उस बाद लड़के वहाँ ने खुद वो कोशिश नहीं करी बचने की? कोशिश, अब वो उसने उनको कहा भी तुम मेरे को कपड़ा वगैरह पकड़ा दो, जबकि हर एक व्यक्ति के सिर पे परना भी था और उन्हें शॉल भी ओढ़ रखी थी। और थोड़ा बहुत हमारे लड़कों को तैरना भी आता था। जब मतलब उन्होंने तो कोई ऐसा षड्यंत्र ही रचा उसके ऊपर कि जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा जी। हाँ जी। और जो गांव के लोग कहते हैं भी हम इस रास्ते से कभी नहीं जाते, वो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, यहाँ रोड बनने लग रहा है और उसके बराबर में 4 फुट पानी है दूर दूर तक। लोग अपने खेत में भी जाते हैं पानी में से ही। लेकिन जो वहां पे जाते, वहां तो चाहे बंदा नहा भी ले वहां पे। अच्छा, ऐसे भी कुछ आरोप लगे हैं कि मतलब वो अपने होश में था, जैसे कोई बिल्कुल वसीभूत, बिल्कुल ऐसा कुछ था मैम। जी पता भैया? क्या जी मैम, उन्होंने ना उस दिन से सुबह से ही कॉल कर रखी थी उसको। अच्छा जी। पता नहीं क्या था उनका, पहले से ही प्लानिंग थी। हार्ड कुछ कॉलिंग भी समझ लो, पहले से था जो था। और बच्चे को ऐसा किया गया कि भाई तू नहीं आया ना, फिर ये है वो है। पता नहीं यारी दोस्ती बना के कुछ भी करके किया उन्होंने जो किया। उनको कहते हैं ना जैसे माइंड, माइंड वॉश। वही कर रहा था। अच्छा जी। वो बच्चा देख लो,
मीठा नहीं खाता था, खा लिया, एक रसगुल्ला खा लिया, उस दिन उसको एक डब्बा खिला दिया, पूरा डब्बा? पूरा डब्बा। भैया आपको लगा है एक डब्बा कोई व्यक्ति बैठा बैठा खा लेगा? मैम वो मेरा भतीजा था, मेरे साथ शादी में गया कुछ दिन पहले। मैं 2 पीस उसके नाम के डाल के ले अभी तक, 2 पीस तो खा ले मीठा, लेकिन उसने एक ही खाया। अच्छा जी। मैंने उसको कहा भी मेरे से 3 नहीं खाए जाएंगे, तू 2 खा ले, 2 मैं खा लेता हूँ, लेकिन उसने एक ही खाया। उनका ना अंकल मीठा नहीं खाता मैं। अच्छा भैया क्या कहना चाहोगे कि अब वास्तव में ऐसी कोई तंत्र विद्या और वशीभूत प्रणाली या फिर उस लड़के को जबरदस्ती वहाँ देखो डुबोया जी, गया? इन्होंने ना उसको प्रसाद खिलाया, वो किसी को नहीं दिया, उस अच्छा बच्चे जी। को दिया गया था। उसमें नशा था क्या था हमने नहीं पता, क्या किया उन्होंने उसके साथ, क्योंकि हम तो मौके पे थे नहीं। जब उसको वो दिया गया उसके बाद उसको रसगुल्ले वगैरह पता नहीं क्या क्या खिलाया गया। फिर उसको बीच में बिठा के लेके गए हैं वो उसी की बाइक पे लेके गए हैं। 3 बंदे थे, यानी कि एक बाइक पे 3 बंदे थे, वो बीच में बिठा रखा अच्छा, था। और कितने बंदे थे उसके साथ? टोटल बताया जा रहा है कि 4 बाइक थी। अच्छा जी, मतलब लगभग 8-10 बंदे 8 थे। 10 9 बंदे मान के चलो साथ में, यानी कि जो 9वां बंदा था तो हमारा बड़ा ही तो बच्चा 9 बंदे मिलके क्या एक व्यक्ति को नहीं बचा सके? बचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बोल रहे हैं कि भाई ये पानी में गिरा सब छोड़ के भाग गए। वो लड़का शिवा नाम का लड़का था, यहीं से है गाँव अच्छा से। जी। उसने छलांग लगाई है पानी के अंदर अकेले ने। उसने कोशिश की, उसने बोला कि भाई पढ़ने ले रहे हो बांध लो और मेरे को पढ़ना पकड़ा दो और मैं हेल्प कर दूंगा। सब भाग गए, अच्छा जी। वो अकेला क्या करता फिर। हम्म। तो ऐसा हुआ सब कुछ। वो जो चांदराम है नहीं जी, चांदराम ने कबूल किया है कि मैंने इसको कढ़ाई करके खिलाई हलवे की, और ये भी कहा, उसने ये बोला है कि हमने उसको मिठाई भी खिलाई है। अच्छा जी। ये उसने कबूल किया है। आपने पूछा कि क्यों खिलाई, आपने क्यों कढ़ाई की? वो तो पुलिस ने पूछा था जी। अच्छा, ये लड़के का ऐसा बताया जा रहा है कि ये साथ रहता था उनके और साथ रहा था। अच्छा, आपको पता था वो तंत्र विद्या जो लड़का करा है, ऐसे कुछ कर्म कांड करा है? ना ना जी, ऐसा कोई हुआ नहीं था ना, इन चीजों में विश्वास करेगा अच्छा, ना जी। हाँ जी। और उस दोस्त का पता था अपने इनका घर पर चौंकी लगा है? मन्नू भी मेरा कभी घर भी नहीं गए जी। वहाँ कितने पर। पास रहते थे आप? बस वो अभी लगा था मेरे साथ, वो सेंटर सुंटर बजाया कर दे, लाइब्रेरी में पढ़ा। अच्छा जी। और वैसे ये इस लड़के के टच में कितने दिन से था? ये तो जी काफी टाइम से था, शायद काफी 1.5 टाइम, साल से। 6-7 महीने से। 3-4 3-4 में अगर इनकी ना जो हमने कॉल डिटेल निकलवाई या व्हाट्सएप चैट जो चेक की, वो मार्च से थोड़ी थोड़ी थी, बट अगस्त के आसपास काफी होगी थी। अच्छा, वैसे आपने गांव में जाने की कोशिश की, इनका कोई फीडबैक लेने की कोशिश की, कैसा आचार व्यवहार था? क्या पहले भी इस तरह कोई घटना हुई है? हाँ, इन्होंने पहले भी ऐसा काम कर रखे है वहाँ पे कि जैसे गाय होगी, भैंस होगी, ये वगैरह लोगों से लेते थे। अच्छा जी। लोगों को बोलते थे भी तेरा ये हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, ये दे दे, ये भेंट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। यही काम था। पूरा गांव वाले भी परेशान है वैसे पूरा उससे। गांव गांव परेशान है? परेशान क्या है। इस गांव तरह वाले की बोलते हैं, बलि वगैरह की बात भी सामने आई है? देखो जी मेरे को तो इसके बारे में पहले का पता नहीं, लेकिन ये तो हमारे साथ ही हो गया, हम तो क्या बताएं। जी अंकल जी, ऐसा कुछ है? देखो मैम, हुआ तो है हमारे साथ। जब हमारे साथ हुआ है तो हम तो मानेंगे इस चीज को भी, हाँ उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि जब ना उसको पता चला चांदराम को भाई हाँ लड़का डूब गया, जैसे उसको वो कन्फर्म करके आया खुद जाकर जमुना पे। अच्छा जी। कन्फर्म करने के बाद उसने दोबारा से अपना तंत्र विद्या जो थी वो दोबारा स्टार्ट करी। अच्छा जी। जी। ये और बातें जब किसने बताई ये हम मौके पे पहुंचे ना, हमारे को पता लगा, अच्छा तो जी। हमें तो ये पता लगा भी आपका लड़का डूब गया। हम यहाँ से पहुंचे वहाँ 7 किलोमीटर, और जब हम यहाँ से वहाँ पहुंचे तो उसने अपनी तंत्र विद्या शुरू कर रखी थी। जी। उसकी तंत्र विद्या क्या शुरू। चल रहा था? तब डेरू बजा रहे थे वे, तो हमारे साथ के जो भाई थे ना, उन्होंने उसको गालियां दी, और भाई तूने हमारा बच्चा डूब गया और तुम यहाँ अपना काम चला रखा। फिर उन्होंने बंद किया। अच्छा फिर वो ऐसे, ये नहीं है कि उसने किसी मोटरसाइकिल में बैठ के वहां गया, 1.5 किलोमीटर वहां से पड़ता है, पर उसने तो ये पैदल चल के गया वहां से, भाई अच्छी तरह डूब तो जाए। इसमें भी कोई तंत्र विद्या है भैया? बिल्कुल है जी तंत्र विद्या। गांव के लोग ना, पहले ये सार्वजनिक मड़ी में था, जो गुग्गा की मड़ी होती है सार्वजनिक गांव की, उसमें था ये। फिर इसने वहां पे टूणे टामने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर इसने लोगों ने वहां से निकाल दिए थे, पूरी पंचायत ने मिलकर निकाल दिए थे इनको वहां से। और ये चांदराम का जो बैकग्राउंड है उसमें ये गायें वगैरह कटवाता था पहले। अच्छा जी। मतलब गायें इधर उधर से पकड़ी, जैसे पता ही होगा आपने, सरकार ने बंद कर रखी है इनका। यानी बुच्चड़ खाना चला रहा था वो एक तरीके से? नहीं, आगे सप्लाई करता था सप्लाई करता था। जी। और ये भी मान लो एक तरफ तो वो एक जीव की हत्या करवा रहा है, और दूसरी तरफ उसको लोग तांत्रिक मान रहे या कुछ मान रहे, उसकी पूजा कर रहे। कई लड़के ऐसे थे, एक लड़का था हमारे पास, आज हमारे पास गया था वहीं पे धरना स्थल पे। उसमें ऐसा होया कि
उस लड़के को थी तो मेडिकल प्रॉब्लम, अच्छा जी। उसको दौरे पड़ते थे। और उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा इसको, इसको मेरे पास लेके आओ। उनके घर वालों ने सोचा भी शायद ठीक हो जा। उस लड़के की बहुत बुरी पिटाई की थी उसने। अच्छा जी। जी, चिमटे मारे उसके। उसने काफी दिन हॉस्पिटल में रहा वो। ओहो, यानी कि इसका दिमाग हिल गया। दिमाग हिल गया लड़के का। हम्म। अच्छा, ये तंत्र विद्या कितनी घातक है अपने समाज के लिए, परिवार के लिए तो है ही देखो है। जी, परिवार के लिए तो इससे घातक हमारे लिए कुछ और चीज तो है ही नहीं आज की डेट में, क्या क्योंकि और भी कोई बच्चा है अंकल जी का? इकलौता वारिस था वारिस मेरे था भाई ये। का, और वो चला गया। भी देख सको हो अंकल जी की आज की हालत है। भाई नु कह भाई का बेटा यानी कि बराबर की बाबा ही हो और उसका बेटा अपना बेटा से कम नहीं होता। चाचे को तो बच्चा बहुत प्यारा होता है और चाचे की गोद में खेल के बेटा जो है बड़ा होता है। तो ये कह लीजिए कि अपने बेटे से कम नहीं था अंकल जियों के लिए। और वो आंसू आप देख भी सकते हो कि किस प्रकार बेटा खोने के बाद आज परिवार जद्दोजहद जो है कर रहा है। और इस प्रकार के तांत्रिक, ये कहेंगे कुंठित मंशा वाले लोगों की भेंट जो है परिवार का इकलौता वारिस जो है चढ़ गया है। इस प्रकार के अत्याचारियों को, कहेंगे दुराचारियों को क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर गाँव देना। वाले ने बोला है जी, गाँव वालों ने बोला है उनको कि ये तो इनका तो हर साल का काम है, पर अच्छा कोई सामने नहीं आ रहा, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार क्या नहीं। पहले भी ऐसी घटना की है उन्होंने? किया तो है पर वो कोई बोल सामने कोई नहीं आ रहा। उसको सामने नहीं आ रहा कोई भी। हाँ, उसके क्या खिलाफ कारण है अभी ऐसा सामने नहीं आ रहा? देखो जी, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कोई सबने अपनी अपने बुराई बच्चों लेना ही नहीं वाला चाहता। पड़ोसी बोलेगा भाई तेरे साथ लड़ेगा ये। जी। कमाल की बात एक और है, जैसे मान लो वो तंत्र विद्या अपने गांव में करता है, उसने खुद थाने के अंदर कहा है कि गांव से कोई व्यक्ति नहीं था। अच्छा उसकी तंत्र विद्या के अंदर गांव से कोई व्यक्ति नहीं था, सब बाहर के बुलाए हुए थे। अच्छा जी, यानी कि बाहर के ही बलि दे। बाहर के ही सिस्टम बना रखा था उसने, हम्म। और है उसके पास कुछ नहीं। अच्छा जी। और हमें तो पुलिस की जो मंशा है उस पे भी प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि जैसे जैसे मान लो हमने डीएसपी को उसी दिन सौंप दिए थे, भाई ये रहे अपराधी, इनको ले जाओ, गाड़ी में बिठा दिए उनके। उसके बाद फरार बता रहे डीएसपी उनको। अच्छा जी, जी यानी कि जिन आरोपियों को आपने पुलिस को हाथों सौंप दिया, पुलिस के हाथों आपने सौंप दिया उनको और वो बता फरार रहे हो हैं। गया, हमारे मतलब पास वीडियो है इस चीज की। यानी कि ये कोई पंछी था जो उड़ गया। वही तो बात है जी, प्रशासन की जो डीएसपी है, मैं तो सीधा कहूंगा डीएसपी की इसमें सबसे लूज भूमिका रही है, क्योंकि उसने आज तक मेरे से कांटेक्ट किया, ना मेरे भाई से कांटेक्ट किया, ना किसी और से कांटेक्ट किया। क्या हमारे बता रहा है पुलिस इसको क्या ये theory जो बता- हमें हमारा भाई एक पुलिस में लगा है, उसने हमारे को बताया कि आपके मामले की ये रिपोर्ट है कि इसको बंद करने के फिराक में है पुलिस। अच्छा जी। हाँ जी, इसको क्लोज करना चाहती है पुलिस, उसको मैटर को बंद करना चाहती है। फिर उसके बाद हमने एकदम डिसीजन लिया यूं, और आज हमारा धरने का दूसरा दिन है। लड़के की मम्मी, लड़के की सिस्टर और लड़के का फादर वो वहीं पे हैं, हम अब आए हैं। अब ये घर देखो। अच्छा, एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी भाई, आपका दुख बहुत बड़ा है, शायद कड़वी लगा। अच्छा, ये आरोप लगाए जाओ अपने हरियाणा में कि अगर किसी की भैंस भी चोरी हो गई, अगर किसी का कुत्ता भी मर गया, जीव तो बहुत बड़ी बात है, धरने दे देते हैं लोग कि रोड जाम कर देते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि लोगों को रोड जाम करनी पड़ती रोड जाम करना तो प्रशासन की कमी है। यदि कार्रवाई होती तो हमें रोड जाम करने की क्या जरूरत है? लगभग पड़ती। कितने दिनों की बात होगी ये? 12 तारीख की बात है, 11 तारीख की रात अच्छा की। जी। और आज देख लो 2 दिसंबर है आज। मतलब एक महीना होने को है, 20 दिन से हाँ, ज्यादा 20 दिन से ज्यादा हो गया। हम अनिल विज जी से मिले थे, उन्होंने हमारे को कहा कि भाई बैठ के हमारी बात सुनी अच्छे से तरीके से, और साथ के साथ एसपी को फोन किया ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट। हमारे पास वीडियो है उस एविडेंस की। विज साहब ने फोन किया, उसने बहुत बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ दिलवाऊंगा मैं। और साथ के साथ एसपी को फोन किया कि आपने इसमें तंत्र मंत्र की धारा क्यों नहीं लगाई, ठीक बात है। और आपने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, और आपने अभी तक इनके ऊपर एसआईटी क्यों नहीं बनाई। जी। तो चलो ठीक है जी। उसके बाद अनिल विज जी ने हमारे से 9 10 दिन का टाइम मांगा। 10 दिन बाद जब हम एसपी के पास गए, एसपी ने हमारे को ये कहा कि तुम्हारा लड़का खुद गया था वहां, तो डूब के मर गया, इसमें क्या है कहा। अच्छा जी, एसपी मतलब ने एक कही तो हमारे को इतना बात। बड़ा दुख और ऊपर से इस तरह के बयान। इस तरह के बयान दिए जी एसपी ने हमारे से। तो क्या आपने कॉल डिटेल और जो टेक्स्ट मैसेज है वो दिखाया भी है? दिखाया, सब कुछ दिखाया। इनको कुछ नहीं होता कहा ये, अच्छा जी। इसको ले जाओ यहाँ से कहा, बाहर निकाल दिया ऑफिस से। फिर हमने मजबूरी में ये धरना देना पड़ा। यानी धरना देने की हमारी कोई नियत थोड़ी, कोई हम घर से फालतू थोड़ी, हमारा बिजनेस है अपना, वो ठप हो रहा है। घर के जो काम है वो खत्म हुए पड़े हैं। हमारे जो वर्कशॉप है मेरी अपनी,
वो बंद पड़ी है। क्या भैया अगर इस पे अच्छी सी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आगे भी इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावना है? हम देखो हमारा बच्चा चला गया, जी ये बात जानते हैं, या आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो वापस नहीं आएगा। नहीं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना करे। क्या गांव में गाहे बगाहे ऐसी खबरें आई हैं कि इसने पहले भी कोई बलि वगैरह ऐसी दी है? अभी तुम देखो, ये तो अभी जी थोड़े क्या दिन ऐसी खबरें आई है भैया? बस सुना है हमने, खबरें तो नहीं आई। एक नई बात हमें पता चली है वहाँ पर कि जो जब वो कस्टडी में बिठाया गया तो वहाँ पर उसको पुलिस वालों ने सिगरेटें ला के दी और अंदर ही चौकी लगाई उसकी। अच्छा और जी। उसने पुलिस वालों को भी कुछ बताया होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा काम किया। भाई देख सको हो, पुलिस को अपना संरक्षक माना जाता है, सहायक माना जाता है, और यहाँ तो बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जेल में ही चौंकी, यानी कि न्यू कहकर है ना जो भाई जमाई आ जाकर बटेऊ की खातिरदारी हुआ है, इस प्रकार से ये कह रहे हैं अंकल जी, ऐसे खातिरदारी की गई, सिगरेट उसकी जलाई गई है, वहां चौंकी लगवाई गई है, यानी कि जिस चीज से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमारी जो है बात सुनी जाएगी, वहीं पर जो है जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं उसको जो है संरक्षण दिया जाए, तो आप न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए क्या कहना चाहते हो ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। जो बेटा है वो घर का इकलौता वारिस था, पिता रोडवेज में जो है चालक है, और परिवार जो है संपन्न है। ऐसा नहीं है कि परिवार का कहना हम पैसे के लिए करें, पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। एक बार घर कहेंगे, दिखा दो एक बार घर, भाई ये कह रहे हैं कि ये सारा मकान उस बेटे का इकलौता का ही था। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने बेटे के इंसाफ के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और भी जितने मतलब लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, ताकि और कोई ऐसे तंत्र विद्या का जो है शिकार ना हो। लेकिन उम्मीद किससे करें, नई नई बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। लास्ट में क्या कहना चाहोगे अंकल जी? लास्ट में हमारी तो यही प्रशासन से, जो एसआईटी का गठन हुआ है, प्रशासन से गुजारिश है कि इसको मामले को जल्दी निपटाए और जो दोषी हैं उनको कम से कम कोर्ट में पेश करे। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगी अंकल जी, आज कितने दिन हो गए धरने को? धरने को तीसरा दिन तीसरा दिन है। क्या कोई बात सिरे लगी, किसी ने बात सुनी, क्या कोई पहुंचा वहाँ? अनिल विज जिनेन से कहा था पिछले मंगलवार को कि भाई 10-12-13 दिन हो गए आज, भाई एसआईटी का गठन करो। जब हम वहाँ धरना स्थल पे पहुंचे, तब हमारे धरना स्थल पे पहुंचने के 3-4 घंटे बाद एसआईटी का गठन होता है। अच्छा जी, मतलब कार्रवाई मतलब जमा जीरो पड़ी थी। लठ दिया पाछा चल रही है। जी, और जो मैं उसी डीएसपी को, जिसकी भूमिका संदिग्ध रही है, उसी डीएसपी को मैं लेकर घटना स्थल पे गया। वहां पे मैंने उसको दिखाया कि भी आप, अब दिन है, दिन में गए हम, मैंने कहा दिन है और आप यहाँ नीचे उतर के दिखा दो मेरे को, जहाँ उसको रात को लेके आए अंधेरे में। अब तो लाइट है, सूरज भी है, लड़के भी बहुत हैं, आप दिन में उतर के दिखा दो। दिन में भी कोई उतर नहीं सकता वहां पे जहाँ पे उसको रात को लेके गए। वाले भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे जी। अच्छा जी, उस टाइम जैसे- जब जमुना पे लेके गए ना, तो जमुना पे भी उसी की सपोर्ट कर रहे थे। डीएसपी उन्हीं की सपोर्ट कर रहा था, एसआईटी पे हमें कोई वो नहीं है। क्या कह रहा था सर? मतलब जो उसकी बातों से एविडेंस देखे जा रहे थे ना, जो सामने जो हमारे नजारा वो था, सिस्टम था हमारे सामने, उससे ऐसा लग रहा था जैसे ये इनका पारिवारिक अच्छा मेंबर एक बड़ी बात और पूछना चाहूंगी, जैसा आप बता रहे हो कि दोस्त साथ था, उसने ये सारी बातें बताई, क्या बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती हुई है? बेटा खुद ब खुद अंदर चलता मैम ये बताओ, हमारे घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, घर पे, घर की वीडियो है हमारे पास, वीडियो है, आप दिखा सकते हैं हम आपको। बच्चे ने पहले यहाँ गली में पटाखे बजाए, यहाँ पे सबके साथ खेला कूदा, उसके बाद छत पे गया, छत पे बच्चे ने पटाखे चलाए, और क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ का रिकॉर्ड है मेरे पास। कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी उन्होंने पटाखे बजाए, बच्चों के साथ पटाखे बजाए। फिर यहाँ से वो नाई के पास गया, नाई से उसने बालों पे स्ट्रेट कराया, वैक्स वुक्स लगवाया, फिर पर लेकर आया हमारे पर ले भाई, छोटे भाई के मकान है वहाँ पे, उनमें गया, मेरे को भी मिला। पर उसके क्या इतना बच्चा ये ऐसा ऐसा करके घर से जाता? घर से तो तब जाता है बच्चा जब उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा किसके साथ होगा? लड़के का फादर ड्यूटी पे था चंडीगढ़, और लड़के की बड़ी सिस्टर है वो इंग्लैंड में है, और छोटी सिस्टर, पता ही है आपको छोटी सिस्टर का कौन बच्चा कहा मानता है, बड़े वाला, और माता थी घर पे। तो अच्छा जब वो डूबा है तब वो मतलब अपने आप डूबा है, उन्होंने धक्का वगैरह भी कुछ दिया, ऐसा कुछ बस बताया? इसका तो अभी तो इसका तो हम मानना तो ये है जी कि हमारा मानना ये है कि जो हमें लगता है उसको पहले मार के फिर जमुना में डाला गया।
अच्छा जी। हमारी सोच तो यही है, जैसे अच्छा, अगर मैं उसके उसको पेट ना में से कुछ पानी जैसे निकलता। ये दो बाजू कफ हो जाते हैं, यहाँ पे यहाँ तक आ जाता है। जो बच्चा डूबता है वो हाथ पैर तो मारेगा, लेकिन उसने ना दो कफ, जब हमने उसकी फोटो भी उतारी है, हम दे भी सकते हैं आपको, उसकी फोटो उतारी, उसमें दो ही कफ भिड़े हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है कि उससे जो कपड़े वपड़े हैं उन्हें उतरवाए गए या हाँ, चप्पल, ऐसा जूते कुछ? जूते घर पे निकलवाए गए, उसके हाथ में कड़ा था एक, वो भी निकलवाया गया घर पे। चाबी, बाइक की चाबी मोटरसाइकिल की भी। चाबी भी। दादाजी, ये लड़के की हत्या है, ये लड़का खुद ब खुद डूबा है? आप बड़े हो, समझदार हो। डूबे नहीं आप जी खुद। अच्छा जी। हाँ, वो ये धक्का दिए यार। कैसा व्यवहार था बेटे का? हाँ, लड़का कैसा था? लड़का ठीक था, उसका कोई आप नहीं। कोई मतलब कोई भी ऐब नहीं था बच्चे में, कोई भी ऐब नहीं था जमी क्या भी। सजा होनी चाहिए ऐसे शरीफ दरिंदों बच्चा, को? पूछा ना क्या सजा होनी चाहिए? सजा जी, कौन सी की सजा दो? हाँ, उसको सजा दो अपना पूरी जी, सजा जहाँ होनी तक भी चाहिए। पूरी। हाँ, जो कानून की सजा है वो होनी चाहिए पूरी, बस हम दिया जाना। क्या लग रहा है भैया, परिवार जो है पूरा खत्म हो गया, इकलौता बेटा था, क्या लड़के का व्यवहार कैसा था? क्या लड़के में तो कोई फॉल्ट नहीं था? लड़के में कोई खराबी नहीं थी जी, लड़का बहुत शरीफ था जी। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे आदमियों को? उम्र क्या है सजा होनी चाहिए सर, इतनी बूढ़ी सजा मिलनी चाहिए ना कि आने वाले टाइम में किसी की माँ की गोद नहीं चढ़ाए। किसी का नुकसान ना करा किसी बस आगे के लिए हम तो आपसे ये देखो, ये फोटो है हमारे पास, इसमें देखो दो कप चढ़ रहे हैं लड़के के, ये देखो वो कप ऐसे कैसे हैं, और लड़के के पेट में कोई पानी नहीं है, ये देखो, और मुंह से झाग निकल रहा है। जाग ये तो बहुत आप देख ज्यादा है। जाग ये देख देख सकते को भाई, हो। लड़के के मुंह से जाग है, जाग निकल यानी रहा कोई है। जहरीला पदार्थ का पोषक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो बच्चा पानी में डूब दे सका जी, उसका ओके की भी दुकान कर रखी थी उसने, वो छोरे बच्चे ओके की दुकान कर रखी थी, जोन सा के लवा गया है जिन्ना बुलाया उसमें क्या। भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, किस प्रकार हंसता खेलता जो परिवार है उजड़ गया है, घर का जो है ताला लग गया है। इकलौता जो है घर का वारिस था, दो बहनों का इकलौता भाई था, और पिता की आंखों का तारा था। पूरा पिता क्या, ये तो कहेंगे कि पूरी गली का, पूरे गांव राम का। दादाजी हो आप, राम राम दादाजी, क्या कहना चाहोगे? क्या मैं लगा तो है न्यू आपको? कहूँ जैसा मैं अपने पोते बगैर तड़प था फिर रहा भैया बेचारो तड़प खा मरो हैं? यानी कि वही सजा उनको मिलनी हाँ, चाहिए। वही सजा मिलनी चाहिए ना, जो मतलब मारे जो हम ना मिल रही है धक्के फिर खाते दुनिया में हैं? खरा तो बच्चा चले गया, खरे धक्के फिर खांदे। उसकी दो बहनें भी रात सुननी, लग भी फुल उसने कोई सुनाई नहीं करी, अंदर ही फुल उसने तो करी नहीं। उसकी बहनें भी सुननी, नहीं उसका आपका घर बार भी सुनना, उसकी कार भी सुननी, उसके मोटरसाइकिल भी सुननी उस बगैर। हमारी क्या जिंदगी है, हमारी क्या जिंदगी है जी, ये तो दोस्त को। भाई इस बुढ़ेपा में दादा ने जब यूं दुख देखने को मिल जाए तो इससे बड़ी सजा इस उम्र में और क्या हो सका है? जो ऐसा करने, लड़ाई नहीं, बढ़ाई नहीं, लेना नहीं देना नहीं। वो 8 बजे रात के बुलाया, उसके 8 खून उस दिन के आए यहाँ से कल के। फिर जब उसने देखा कि वहां तो कह बुलाया भाई जगराता है, आगे देखा वहां उसने चौकी ला रखी, वो चौकी पर नहीं बैठा तो ऊपर छत पर बैठ गया जाकर चुबारे में। तो वहां से उसने फिर उसने मतलब उसने वहीं जाकर उसने खड़ाया, खड़ा खड़ो का जी फिर लाया कहना आका जब आकाशवारी चालू हुई तो किस चीज, तो वह उसने फिर लाया कहना तेरा सा के पटकी खाते हो आधा नहीं चला, कहा बहन चोट डर गया, बहन चोट डर गया तो आजा कहा। तो फिर उसके कड़ा भी कड़वाया, जो बार बार जूते थे वही भी कड़वाए, उसके जराबा भी कड़वाई उसने, तो सारे के फिर उसके सजा ही बना रखी थी भाई उसने आगे जाकर धक्का दे मुझे। तो कुछ ऐसा खिला रखा था जिसके उन्हीं के कहना मान रहा था, वो किसी को दूसरे का नहीं। के सजा होनी चाहिए दादा? कड़ी। सजा तो ये होनी चाहिए भी जिस तरह हम भटकते फिर उसने भी वह भी सर अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि गांव राव की तरफ से ये कहा जा रहा है, उसका जो खुद का गांव है, कि इसने और भी बलि दी जा रही है, ऐसी कुछ बातें सामने आई है। हाँ हरी अच्छा जी। और भी हरी एक माजरे का ले हम कहे ले गए थे आज उसने, उनने भी न्यू उसको तो रहा तब चरे के दौरे गए पड़ा थे, और उसने फिर ठाका यानी माँ बाहर काट दी, और उसने जुड़ को वो चिमटे मारे उसने भला कोई तो दादाजी क्या पंचायती तौर पे भी इस प्रकार के व्यक्तियों का बहिष्कार होना चाहिए या सजा देनी चाहिए इसको सामाजिक तौर पर? मारी तो हम तो यही कहा भी सजा वो मिलनी चाहिए ना, भी जोन सी आत थोड़ी कभी किसी ने मिली नहीं बिल्कुल बिल्कुल। है। जब हम अपने बच्चे बगैर भटकते फिर रहे तो भी उन्हें भी ऐसा मिल जा भी अगर कभी हाल के किसी के बच्चे के लोर के लो यार दाद ना हो। कहा जी जो पानी में गिरा सांस भी लेगा, और वो हाथ पैर हाथ पैर मारेगा, चिंगाड़ी भी मारेगा तो अंदर पानी जाएगा। पानी भी जाएगा उसके अंदर, पानी भी नहीं था। मेरे साथ बने है जी, अच्छा जी। हाँ सिर्फ लिखड़ा अपने आप ही, पर मैं बहुत देर में लिखड़ा, अच्छा डांग पर दूसरे ने कंचा तो बाहर से लिखड़ सुंदर भी हो गया, मैं मुंडा पड़ गया,
मेरे अंदर से पानी लिख रहे थे देर में। हाँ, और वो तो उसके अंदर पानी भी नहीं है ये अच्छा जाग कैसे आई दादाजी फिर मुंह पे जाग? जा ये खड़ा है क्या जी? इसको तो जहरीली चीज खिला रखी थी इसने, हमारी जो सोच थी। कोई नशा चीज की है। भाई देख लो यार, तंत्र विद्या समाज के लिए कितनी घातक है। परिवार तो ये कह लीजिए कि परिवार तो ये कहे कि हमारे लिए तो ये पर्सनली बच्चा मतलब इसके घर में और भी जी दो बाना घर भी सुनना, मोटरसाइकिल भी सुननी, उसकी कार भी सुननी। ऐसा भी नहीं होता किसी बच्चे पे मतलब जो नहीं कह देता ना भाई भाई मेरा बच्चा बीमार है और भी ले चल। उसमें मालक तेल भी नहीं पुआ था, भाई मेरा बाप कमाने वाला बैठा, मैं तेल भी नहीं पुआंदा, भाई तेरा ठीक होना चाहिए। यानी वो जवाब भी देने नहीं जाना था किसी ने, हैं? कोई आया भी नहीं था कहीं कभी। मतलब जो कह रहे हैं आंखा का तारा था हाँ जी बिल्कुल आंखों का तारा ही है एक। जिस तरह जवान बच्चा साफ सुथरा था, मतलब कोई बगड़ माँ, कोई भी गौ माँ, कोई शिकायत नहीं, जमी बिल्कुल। सब न इसकी ममता मेरे कुनबे ने सब न सबकी सब ज्यादा ममता थी इसकी, इसी की ममता सब न थी। भाई ये सिर्फ परिवार इंसाफ नहीं मांग रहा है, बल्कि वो गांव इंसाफ मांग रहा है। गांव ये कह रहा है कि वो सबका संजला बेटा था और इस प्रकार के बेटे जो हैं आज देखने को नहीं मिलते, क्योंकि गरीब का हर किसी का वो था। इंटरनेशनल लाइसेंस था जी उनके पास बना हुआ। अच्छा जी। बीए कर रखी थी उन्होंने, 2 डिग्री ले रखी थी आईटीआई से, आईटीआई भी कर रखी थी, और अब भी पढ़ रहा था वो, ये पेपर की तैयारी कर रहा था। ग्रुप डी का पेपर भी दे रखा था उन्होंने, 14 तारीख को उनका पेपर भी था। तो बच्चा पढ़ने वाला था जी। और यहाँ देखो कितने व्यक्ति खड़े हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति का दुआन कभी हम मेरे साथ कभी लड़के ने बदतमीजी करी हो या उन्होंने कहीं उसको नशे नुशे में देखे हो, कोई भी नहीं कह अच्छा सकता। बुआ जी है, बुआ जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, 2 बात बुआ से करेंगे। बुआ जी देखो रोते हुए लगभग 20 दिन आज हो गए हो, क्या कहना चाहोगे? ये तंत्र विद्या कितनी घातक है समाज के लिए? घातक तो है जी, जब बच्चे की जान ले ली। हम्म हमारा बच्चा धोखे से बुलाया, हम्म धोखे से बुलाया, मार दिया। भी देख सको बुआ को भतीजा जो है बहुत लाडला हुआ। साजिश थी जी बिल्कुल ये, पहले ही इन्होंने प्लान बुला बना के रखा बुलाया था। हमारा बच्चा। उन्होंने ना पहले ही प्लान बना रखा। मेरे कुन बस सारा उसी ओर ही देखा था, अभी जवान बच्चे है कि हमारा आपके साथ भतीजे की लास्ट बार बातचीत कब हुई थी? दिवाली ते 4-5 दिन पहले हुई थी जी। किस प्रकार के व्यवहार थे क्रिकेट बेटे का? नहीं, क्रिकेट खेल रहा था बुआ जी, मैं क्रिकेट खेल रहा भी नहीं करता। डैडी के साथ कर ले, डैडी कराई थे उसके, उससे बात कर ले, फिर डैडी के करी, अपने भाई ते करी मैंने। बच्चा क्या सजा की मांग करो हो जिसने आपका घर कड़ी का से ताला कड़ी लगा दिया? सजा मिलनी चाहिए जी ना, बापू बेटे नहीं मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा। अच्छा आपका इधर ना चल रहा है और क्या कोई मांग पूरी हुई है? नहीं जी, अभी तक तो कुछ तो नहीं। इधर ना कब तक चलाने का आपका ये है? इतना ही चलेगा जी, इतना सजा नहीं मिलती। जब तक मतलब बेटे को न्याय नहीं हाँ मिलता आप वहीं वहीं बैठोगे? रहेंगे सारे। बहुत ठंड है। कोई बात नहीं, हमारे बच्चे जाए हमने क्या ठंड रखा थी। तो बेटे का अंतिम संस्कार जो है वो लिया? हो लिया वो तो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी? ना अभी नहीं आई जी। अभी नहीं आई। अच्छा जो जाग वाग है वो तो डॉक्टर ने सारे चेक करे होंगे। हाँ अब आवेगी भी रिपोर्ट, उसमें देखेंगे भी क्या था, क्या खड़ा आया क्या पता नहीं जी कुछ। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ बेटे का? करनाड़ी हो। अच्छा ये दोस्त हैं और ये नौजवान जब बालक हो जाए मुच्छा के मरोड़ी लावे है गाड़ी गुड्डी में बैठ जाए, इन्हें सोचा भाई दोस्तां तो बड़ा कुछ नहीं है। सिर्फ एक संदीप ने ही दिवाली पे और भी पीछे मर्डर हुआ था, घर से लड़का चला गया और 7 दिन बाद डेड बॉडी मिली, दोनों हाथ नहीं मिले, पेट में दोस्तां ने शराब की बोतल जो है घुसो दी। इन्हें दोस्त कहोगे कि दुश्मन कहोगे? इनको तो दुश्मनी दरिंदे है कहेंगे जी। जी, दरिंदे। इतना सख्त बच्चे के साथ ऐसे कैसे करता जी? वो अपने तो जी फ्रेंड उसके बनाकर लड़के फिर को उन्हें भाई मारने। भाई से बढ़कर मानता था वो तो उसको। हाँ। तो मतलब और आने वाली जनरेशन है, जितने और नौजवान हैं किसी और, उन्हें क्या कहना चाहोगे? क्या दोस्तों पे विश्वास करना चाहिए अपनी परिवार नहीं जी, करना नहीं चाहिए फिर तो, किस ना देख कर तो करना नहीं चाहिए जी। हाँ दोस्ती क्या दोस्ती रहेगी, वो सच होनी चाहिए जी, फांसी की सच होनी चाहिए भाई जो ना- फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के दरिंदों, क्योंकि देखो ये माता जी हैं, इधर बुआ जी हैं, पीछे चाचा जी भी हैं, दादाजी रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इससे बड़ी सजा कुछ नहीं, हमने सारे का सपना जो है देखा था बेटे के लिए, लेकिन हमारे सामने अर्थी उठी है, इससे अच्छा तो हम चले जाते। दादी जी का ये साफ साफ कहना है जो सजा हम भुगत रहे हैं आज वही सजा उस दरिंदे को जो है मिलनी चाहिए, इससे कम सजा जो है नहीं होनी चाहिए। मन्ने दो इजाजत। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। आज 2023 में हम जी रहे हैं, लेकिन लोग आज भी तंत्र विद्या, ये कहीं बलि कहीं सवारी, ये इन चीजों में विश्वास करके दूसरे के घर को जो है ताला लगा देते हैं और घर से चिराग को जो है छीन लेते हैं। मन्ने दो इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।